दोस्तों, जिस भूमि पर विशाल माउंटेन एवरेस्ट सीना ताने खड़ा हो और महात्मा बुद्ध जहाँ के निवासी रहे हो, उस जगह से अधिक रोमांचकारी और रहस्यमय जगह और क्या हो सकता है भला? गेस कर पा रहे हो हम कौन सी जगह की बात करने वाले हैं आज? जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सोचा। हम बात करने वाले हैं हमारी पड़ोसी देश नेपाल के बारे में। दोस्तों, नेपाल जिसे हमारे देश की एक ऐसी हमजोरी है कि हम वहाँ बिना पासपोर्ट के, बिना वीजा के चक्कर मार सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो नेपाल वहाँ की संस्कृति, वहाँ की आबो हवाएं बेटी और रोटी का रिश्ता रखते हुए आए हैं और उसे भी आगे जारी रखना चाहेंगे। नेपाल हाल तक जिसे दुनिया एकमात्र हिंदू राष्ट्र होने का गौरव प्राप्त है। दोस्तों, नेपाल को पूरे साउथ एशिया का सबसे पुराना देश माना जाता है और उस देश का प्राचीन इतिहास काठमांडू की घाटी से शुरू होता है। नेपाल शब्द को हिंदू संत नेमी के नाम पर से ही लिया गया है, जिसने काठमांडू की घाटी को बसाया था और उसकी रक्षा भी की थी। वैसे तो कई सारे राजाओं ने वारी वारी करके शासन किया था, लेकिन एक मजे की बात आपको बताता हूँ। वो ये है कि यह देश कभी भी किसी दूसरे देश का गुलाम नहीं बना, इसलिए इस देश में स्वतंत्रता दिवस कभी मनाया नहीं जाता। भले ही नेपाल एक छोटा सा देश है जहाँ की जनसंख्या है करीब 3 करोड़, पर यहाँ 30 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती है। कितना कमाल के है ना। दोस्तों, नेपाल की राजधानी शहर है काठमांडू, जो दुनिया के 10 लोकप्रिय देशों में बेशुमार है। 2000 साल से भी अधिक पुराना ये शहर कई प्राचीन मंदिरों का घर है, जो अपनी समय के कहानियों को बयां करता है। दोस्तों, हमने पहले ही आपको बताया था कि नेपाल देश की पहचान है माउंट एवरेस्ट से, इसलिए तो नेपाल का नाम लेते ही हर किसी को माउंट एवरेस्ट का याद आती है। वैसे ही एक और बात बता दूं कि दुनिया की 10 सबसे ऊंची चोटियों में से 8 नेपाल में ही है। अगर आपको ट्रैकिंग का बहुत शौक है और कभी मौका मिले यहाँ जाने का, तो आप इस चोटी के पहले बढ़ाओं तक जा सकते हैं, लेकिन आपको पहले से उसके लिए तैयारी करनी होगी। वैसे आपको बता दूं कि बोटिंग और ट्रैकिंग जैसे एडवेंचर का असली मजा लेना है तो नेपाल से बेहतर जगह और कोई नहीं है। अगर ऐसा कोई आपका शौक है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों, पानी को इकट्ठा करने में नेपाल दूसरे नंबर पर आता है। अगर इसका समयुक्त उपयोग किया जाए तो यह देश हाइड्रो पावर के क्षेत्र में आता है, जो दुनिया में बड़ी ताकत बन सकता है। लेकिन दुख की बात तो यह है कि यहाँ लोगों को रोजाना 9 से 12 घंटे बिजली मिलती है और हर सीजन में 3 से 4 बार पावर कट होता है। इसी वजह से ये देश इंडस्ट्री, फैक्ट्री और ऑफिस उन सुविधाओं के मामलों में अभी भी अन्य देशों की तुलना में काफी पिछड़ा हुआ है। आपको सुनकर बुरा लगेगा कि नेपाल के नाम उन गरीब देशों की लिस्ट में आती है जहाँ पर आधे से ज्यादा लोग दिन के 100 रुपए से भी कम पैसे कमाते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हमारे देश में सबसे ज्यादा है ना? लेकिन धर्म निरपेक्ष होने के कारण हमारा देश एक हिंदू राष्ट्र नहीं है। भारत के अलावा भी दुनिया में कई सारे देश हैं जहां बहुत सारे हिंदू धर्म को मानने वाले बहुत हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में नेपाल एकमात्र ऐसा देश है जो हिंदू राष्ट्रीय है। यहाँ से 80% से भी ज्यादा लोग हिंदू धर्म का पालन करते हैं और अनुपात के मामले में यहाँ सबसे ज्यादा हिंदू निवास करते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार जैसे गाय को पवित्र मानकर पूजा करते हैं, उसी तरह ही नेपाल में भी गाय को भी बहुत पवित्र माना जाता है और उसकी हत्या करना गैर कानूनी है। इसलिए तो इस देश का राष्ट्रीय पशु गाय है। दोस्तों, नेपाल की करेंसी नेपाली रुपीस है, जिसका मूल्य हमारे इंडियन रुपीस से भी कम है। मतलब एक भारतीय रुपया करीब 1.69 रुपीस के बराबर होता है। क्या सोच रहे हो दोस्तों, है ना मजेदार? कम पैसों में भी आप उतनी ही खूबसूरती देख पाएंगे, साथ भी आप विदेश घूमने का एक्सपीरियंस भी होगा। सोच लीजिए, आप एक भारतीय भी है, आपको नेपाल जाकर कभी भी ये महसूस नहीं होगा कि आप किसी दूसरे देश में आ गए, क्योंकि यहाँ का माहौल काफी दोस्ताना है। आपको शायद और एक बात पता नहीं होगा, नेपाल और भारत बहुत ही अच्छे मिलते देश भी है। जी हाँ, भारतीय आर्मी नेपाल में भी सेना भर्ती करवाती है और वहाँ के नौजवानों को अपनी सेना में शामिल होने का मौका भी दिया जाता है। इसलिए तो नेपाल घूमने के लिए आपको वीजा की जरूरत नहीं पड़ती, बस इसके लिए एक आपको आईडी प्रूफ लेकर जाना पड़ेगा। दोस्तों, अगर लोगों की बात करें तो नेपाल में बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं। यहाँ का माहौल काफी दोस्ताना भी है। यहाँ के लोग एक दूसरे से मिलते वक्त हाथ नहीं मिलाते, बल्कि भारत की तरह हाथ जोड़कर नमस्ते करते हैं। याद रखेगा दोस्तों, नेपाल में किसी नेपाली व्यक्ति से मुलाकात हो गई तो उसे हाथ जोड़कर नमस्ते कीजिएगा। एकता और देश भावनाओं की शक्ति के साथ नेपाल के लोग सर्वश्रेष्ठ शिक्षित है, क्योंकि यहाँ कभी भी धर्म, जाति और मजहब के मामले में यहाँ कभी दंगा फसाद नहीं हुए और जाति संघर्ष के नाम पर एक भी खून बहाया नहीं गया, क्योंकि यहाँ 80 से भी ज्यादा धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। तभी तो ये देश के लोग खुशहाल जिंदगी बिताते हैं। दोस्तों, भगवान बुद्ध के प्रति नेपाल के लोगों के मन में असीम श्रद्धा है, लेकिन महाशिवरात्रि उनका बड़ा त्योहार है और यहाँ बड़ा पैमाने पर चावल होता है और चावल से अनेक चीजें बनाई जाती है। नेपाल की खास पारंपरिक व्यंजनों में दाल, भात और तरकारी शामिल है और दाल भात के बाद मोमो यहाँ सबसे ज्यादा खाई जाती है। काठमांडू शहर के हर गली में मोमो की दुकानें देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों, आपने कभी नेपाल की सैर की है? अगर की है तो कमेंट में बताइए और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। हम ऐसी वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए। तब तक के लिए चलते हैं दोस्तों, फिर मुलाकात होगी एक और नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।